नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ऐसी मिसाइल बना सकती है जिसकी रेंज बहुत ही लंबी होगी, यानी कि 400 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज हो सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के सामने एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का ऑप्शन रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वेट बहुत ही कम होगा अन्य मिसाइल के कंपैरिजन में, यानी कि ये एक लाइट मिसाइल होगी और इसकी रेंज 400 प्लस किलोमीटर होगी। और इसके भी अलावा सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये हर तरह के फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट की जा सकेगी, यानी कि दोस्तों चाहे तेजस हो, जगुआर हो, मिराज हो या फिर सुखोई 30 MKI हो। और लाइट वेट है तो इसका मतलब ही यही है कि इसे कैरी करना ही इजी होगा। और अभी इंडियन एयरफोर्स इसे स्वीकार करेगी या नहीं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है, टॉक्स चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी इंडियन एयरफोर्स को एक ऑप्शन दिया था एक मिसाइल का, जो कि एयर टू एयर वर्जन होना था ब्रह्मोस मिसाइल का। और ये स्लो मूविंग और हाई वैल्यू टारगेट के लिए मिसाइल काम में आनी थी। स्पेशली दोस्तों, इसे अवाक्स किलर भी कहा जा रहा था। अवाक्स सिस्टम को शूट करने के लिए ये मिसाइल काम में आ सकती थी। लेकिन ये भी पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स इससे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सी मिसाइल है। और ऐसे में अगर इस मिसाइल का ऑप्शन रखती है तो इसकी भी रेंज तो 400-500 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन अब केवल 40 सुखोई 30 MKI ही मॉडिफाई किए गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए। ऐसे में एक और मिसाइल के हिसाब से अगर उसे मॉडिफाई करना पड़ता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा सुखोई 30 MKI को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है ये हमें देखना होगा। और साथ ही ये मिसाइल हैवी भी हो सकती है और एक्सपेंसिव भी हो सकती है। और डीआरडीओ जैसे कि आप जानते हैं कि अस्त्रा MK1 बना चुकी है। इसकी रेंज 100 से 110 किलोमीटर है। और अस्त्रा MK2 के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि ड्यूल पल्स मोटर वाली मिसाइल है। 160 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज होगी। और इसके अलावा अस्त्रा MK3 के ऊपर भी काम चल रहा है। ये SFDR प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर आधारित होगी। इसकी रेंज 340 किलोमीटर से ज़्यादा होगी या 340 किलोमीटर होगी। और SFDR टेक्नोलॉजी का, स्पेशली प्रोपल्शन सिस्टम का, अभी डीआरडीओ ने टेस्ट भी किया था, जो कि सफल भी रहा है। और इसके अलावा अस्त्रा IR वर्जन, जो कि दोस्तों शॉर्ट से मीडियम रेंज की मिसाइल होगी, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना जरूरी होगा कि इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस के वर्जन को सिलेक्ट करती है या फिर डीआरडीओ के द्वारा बताए गए इस नई वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को सिलेक्ट करती है, जो न केवल हल्की है बल्कि इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है और हर तरह के प्लेटफॉर्म के साथ में इंटीग्रेट हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।